बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बर्गर बन की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी की तरह बनाएंगे घर पर पतीले में बग़ैर अवन के। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही परफेक्ट बर्गर बन बना सकेंगे। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में लेंगे हाफ़ कप मिल्क। ये मैंने नीम गर्म दूध लिया है और इसमें शामिल करेंगे ईस्ट यानी कि खमीर 1 टेबलस्पून, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी मैंने ली है 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच। इससे बन स्वीट बनेंगे, तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। और इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट रेस्ट दे देंगे, ताकि गर्म दूध में ईस्ट अच्छे से फूल सके और चीनी भी अच्छे से घुल जाए। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। 1.5 कप मैंने लिया है और इसे आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। अपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। साथ ही इसमें जाएगा नमक 1/4 चाय का चम्मच। और इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑयल मैंने लिया है 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, दरमियानी साइज़ का, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये रूम टेम्परेचर का हो। और अंडे को शामिल करने के बाद हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसकी एक डो तैयार करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इस सारे इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो हमने दूध और ईस्ट का बैटर बना के रखा था, उसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और एक अच्छा सा हमने डो तैयार कर लेना है। डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, वरना ईस्ट अपना काम नहीं कर सकेगी और हमारी डो अच्छे से राइज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अपने डो को सॉफ्ट ही गूंदना है। तो सारे का सारा दूध का बैटर इसमें जा चुका है। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, हाथों के साथ चिपक रहा है। तो इस तरीके की होनी चाहिए आपकी डो। तो इस तरीके से आपने इसको गूंदते रहना है। तो ये देखिए हमारी डो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और डो के ऊपर हल्का सा लगा देंगे, ताकि डो ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो और अच्छे से राइस भी हो सके। तो आपने ऑयल अच्छे से लगाना है और इसके बाद इसे आपने ढककर रूम टेम्परेचर पर राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए आपने इसे रख देना है, जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। और अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो आपने इसे गर्म जगह पर रखना है, ताकि ये इजीली राइस हो सके। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो अब तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो अच्छे से फूल चुकी है और साइज़ में डबल हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं साइज़ में डबल हो चुकी है, अच्छे से फूल भी चुकी है। और ऑयल लगाने की वजह से ये ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई। ऑयल आपने अच्छे से लगाना है, तो ये ड्राई भी नहीं होगी और अच्छे से राइस भी हो सकेगी। अब हमने शेल्फ़ पर मैदा डस्ट करना है और इस डो को हमने इधर ले आना है। और आप देख सकते हैं ऑयल लगाने की वजह से ये बिल्कुल भी डब्बे के साथ भी नहीं चिपकी और ये अच्छे से निकल आई है। तो अब अपने हाथ की मदद से इस तरीके से इसको प्रेस करना है, ताकि इसकी एयर निकल जाए। और इस तरीके से आपने इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपको जितने साइज़ का बन चाहिए आप उस हिसाब से कटिंग कर लें। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, आप चाहें तो लार्ज या स्मॉल साइज़ की भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। तो यह आपने अच्छे से नीचे से प्रेस करके फिर आपने इस तरीके से इसे गोल कर लेना है। आपने नीचे से अच्छे से प्रेस करना है और बहुत ही प्यारा सा इसका मुलायम सा पेड़ा बना लेना है आपने। तो इसी तरीके से मैं सारे के सारे रेडी कर लूँगी। तो ये आप देख लें सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बर्तन, जिसमें हमें इसे बेक करना है। तो इस पर हमने अच्छे से ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है। मैंने लिया है एक ब्रश और इसकी मदद से इस पर अच्छे से हमने ऑयल लगा लेना है। और इसके बाद हम सारे एक एक करके पेड़े इस पर रख लेंगे और थोड़े थोड़े अपने फासले पर रखने हैं, बिल्कुल करीब नहीं रखने, क्योंकि अभी हम डबल राइजिंग प्रोसेस करेंगे।
यानी कि 2 मरतबा राइस करना। पहले हमने डो को राइस किया था, अब हम इनको भी राइस करेंगे। तो इनको राइस करने के लिए हमने आधे घंटे का इनको रेस्ट दे देना है और इनके ऊपर ऑयल अपने अच्छे से लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो और अच्छे से राइस हो सकें। तो जिस बर्तन में आप इसे बेक करेंगे ये स्टील का ही होना चाहिए है, चाहे आप बेकिंग ट्रे ले लें या आप इस तरीके का कोई थाल वगैरह ले लें। तो अच्छे से मैंने सारे के सारे पेड़ों पर ऑयल अच्छे से लगा लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो किसी रुमाल या कपड़े से आपने इसे ढक कर रेस्ट देना है। वैसे ही आपने इसे खुला नहीं छोड़ना, ढकना ज़रूरी है। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं। तो चलें अब इसे हमने बेक करना है। तो बेक करने से पहले हम इस पर अंडा लगाएंगे। 1 अदद अंडे की मैंने जर्दी ले ली। सिर्फ आपने जर्दी लेनी है और उसे अच्छे से फेंट कर आपने इस तरीके से किसी ब्रश की मदद से बंस के ऊपर लगा लेना है ताकि इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ सके और बन बिल्कुल बेकरी की तरह लग सकें। तो इसी तरीके से मैं सारे बंस के ऊपर एग लगा लूँगी और आपने एग योक ही लेना है, यानी कि अंडे की सिर्फ जर्दी, सफ़ेदी आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो सारे बंस के ऊपर मैंने अच्छे से एग लगा लिया है। अब हम ऊपर से वाइट तिल स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि बन बहुत ही खूबसूरत लग सकें। तो अब थोड़े थोड़े करके इस तरीके से सारे बंस के ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर लें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सब पर लगा लिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए ये रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक पतीला लेंगे, इसे मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। इसमें मैंने नमक बिछाया और बेकिंग स्टैंड रख दिया है और इसे मैंने हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें बन की ट्रे रख देंगे और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करना है आपने 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी और इसे अच्छे से आपने ढक देना है। तो अब तकरीबन 15 मिनट हुए हैं और अभी ये थोड़े कच्चे हैं, तो इसे 5 मिनट और रखते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बरगद बन बेक हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो अब हमने गरम गरम बन पर ही मेल्ट किया हुआ मक्खन लगा लेना है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे हमारे बन बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे बिल्कुल। तो ये आपने ज़रूर लगाना है और इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको कट करके चेक कराऊंगी कि हमारे बन कैसे बने हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में प्लीज़ बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बंस को अपने कपड़े से ढाँप कर ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अब माशाल्लाह से हमारे बंस ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं भी आपको कट करके भी चेक कराती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।